राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। इसी के साथ में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, जो कि यहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं, और उनको बीजेपी में शामिल किया है, उन्होंने ज्वाइन किया है। आज हमारे साथ में देवी सिंह जी है, उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर के, जो आपकी पुराना जो विवाद था वो सब खुल गया है, और अब किन मुद्दों के साथ में आप आए हैं। हाँ, पार्टी के वरिष्ठ जनों से मेरी वार्ता हुई है। जो हमारे बीकानेर सांसद हैं, उनसे भी जो हमारा मतभेद था, उस संबंध में भी मेरी सीधी उनसे बात करवाई गई। और अब मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी जिससे हमारा कोई आपस में मतभेद टकराहट हो। और खास सवाल ये कि भी अब पार्टी में आ गए, काम जोड़ने का अपना राजनीति में जो आता है, जोड़ने का काम होता है। तो संगठन को मजबूत बनाएंगे। और नजदीक ही विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, इसमें जी जान से लग के कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे और एक नई ऊर्जा पैदा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देवी सिंह जी का बीजेपी में जुड़ने के बाद में क्या अब कुछ ऐसे नए नेताओं के भी आने का सिलसिला शुरू होगा? निश्चित तौर पर मुझे जो आया है, मीडिया में भी आया है कि भाई केंद्र से ये निर्देश है कि हमारा ये परिवार है, इस परिवार को और बड़ा करना है, जोड़ने का काम है हमारा। तो इसमें जो भी इसमें शामिल होता है तो उसको शामिल करो। तो मुझे लगता है कि पूर्व विधायक है हमारे रणदीप सिंह भिंडर मेवाड़ में, चाहे अजमेर से पवन सिंह पलाड़ा है, चाहे अलवर से रोहिताज शर्मा है, भरतपुर से विजय बंसल जी, अन्य जो भी है साथी, तो जोड़ रहे हैं, अभी भी शामिल हो रहे हैं। और हम भी जैसे शामिल हुए तो निश्चित तौर पर ये पार्टी की नीति होगी कि जोड़ने का काम है तो जोड़ें। और उसमें जुड़ने से इतनी मजबूती आएगी और एक नई ऊर्जा आएगी। आपने एक बड़ा मुद्दा, बड़ी बात रखी थी कि पार्टी में वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करें। ऐसे में अब क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, ये हमने कहा था। और उसके बाद में ये केंद्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि ये तय हुआ है कि हम किसी भी राज्य में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, एक चेहरा कोई सामने नहीं रखेंगे। एक चेहरा होने से फिर आपस में एक दूसरे के बीच में काटने की, कटुता की ऐसी बात आती है। तो इसमें सारा पहला काम यह है कि चुनाव को जीता जाए और उसके बाद में पार्टी बैठ के तय करेगी और वो चेहरा बन के आगे आ जाएगा। तो अब वसुंधरा जी भी पूरा सक्रियता, दमखम के साथ में चुनाव मैदान में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए शुरुआत जैसे अभी हमारा ये नहीं सहेगा राजस्थान और सब जगह शुरुआत की। और उसके बाद में निरंतर आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री की सभा हो, अमित शाह जी की हो, अन्य हो, सब जगह इन्वॉल्वमेंट वसुंधरा जी का रहता है। जहां कोई बैठकें होती है तो उसमें भी, चाहे प्रदेश स्तर की जयपुर में हो या केंद्र स्तर पर दिल्ली में हो, तो सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है। और पार्टी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ है, और उनका तो उपयोग लेना ही लेना है। तो निश्चित तौर पर वो जनता के बीच में रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। देवी सिंह जी, एक बीजेपी के अंदर पिछले कुछ लंबे समय से मास लीडर जो है उनकी कमी थी, अब आप अंदर आए हैं, ऐसे में ऐसे कुछ और मास लीडर आ सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, मास लीडर वही है कि जो जनता के बीच में हर समय रहता है और एक जनता के अंदर विश्वास पैदा करता है कि संकट में ये आपके साथ रहेगा, और लोग उससे जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से काफी धरातल वाले हमारे साथी हैं जो जनता के बीच में फिर जाके इसी प्रकार से चुनाव प्रचार करेंगे और उसके अंदर निश्चित तौर पर एक दिशा बन के और एक परचम फैलाएंगे। और जो कांग्रेस के गत 5 साल के अंदर सत्ता बचाने के नाम पर लूट की जो छूट दी गई थी विधायकों को, मंत्रियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, उससे जनता बहुत त्रस्त हुई है। उनको बहुत ऐसा त्रस्त किया है। हर एक व्यक्ति है वो चाहता है कि ऐसे शासन से पीछा छुड़ाएं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीटें आनी मुश्किल होगी। गहलोत सरकार कहते हैं कि हमने मोबाइल फ्री में दिया, अनाज फ्री में दिए, और हमने हमने जो मांगा वो दिया है। ऐसे में उनको लगता है कि आज जो सरकार के विरोध में लहर है ही नहीं। देखिए, हमें याद है कि पिलानी सीट से, जो अपने वहां पर झुंझुनू की लोकसभा सीट होती थी, और शायद स्वतंत्र पार्टी से बिरला जी खड़े हुए थे और खूब मोटरसाइकिलें बांटी, जीपें बांटी, ट्यूबवेल हाथों हाथ खुदाए, पर फिर भी चुनाव नहीं दिए। ये रेवड़ी बांटना आखिर जनता का पैसा है। समझती है जनता, इतनी भोली नहीं है वो, क्या हमारा ही पैसा लुटाया जा रहा है। तो इसलिए वो ये इनके देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने घर से घर की कमाई दे तो जनता के यार क्या जोरदार नेता है, तो वो तो होता नहीं।
उन्हीं की जेब काट के उनको आगे दे देते हैं कि ये खाओ। मोबाइल का बहुत ज्यादा लोगों का विरोध भी है, मोबाइल को लेके कि बच्चियों को मोबाइल दिए जा रहे हैं। नहीं, किस बात के लिए यार, मतलब आपकी समझ नहीं है। जब टीवी आया था समझ नहीं थी, पता नहीं क्या क्या देखते थे, और उसके बाद में ये मोबाइल आ गया। जहाँ जो जिस चीज को वो समझता हो, वो जो पात्र हो उसको दो, जब तो समझ में आता है। और है आज कौन से घर में मोबाइल नहीं है? जो मजदूरी कर रहा है उसके पास भी है, चाहे और कोई पढ़ रहा है, व्यापार कर रहा है, वकील है, जिस हर मतलब कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं हो, वहां उसके पास मोबाइल नहीं हो। तो क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं? आप अच्छा सुशासन दो ना, जिनको लोगों को लगे कि हाँ ये हमारी सरकार की है, जो हमारी चिंता करती है। वो बात तो है नहीं। अब चुनाव नजदीक आ गए, तब तो ये रेवड़ी खाओ, ये टॉफी खाओ, ये नहीं, लोग सब समझते हैं। देवी सिंह जी, पिछले विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें, मारवाड़ के अंदर राजपूत जो वोट बैंक था वो कहीं चिटका, जिसकी वजह से सत्ता से बीजेपी पार हुई। इस बार नहीं, उस समय जो भी परिस्थिति थी, जिस प्रकार की बातें चलेगी, तो उसका एक, चाहे गलत अफवाह हवा जैसी भी चली, उनसे निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। देखिए, यहाँ हमारे राजस्थान में जब इस प्रकार का विरोध या कोई कारण होता है तो बिल्कुल स्वीप करती है कोई पार्टी आती है। लेकिन यहाँ जिस संख्या में बीजेपी आई है तो बहुत नजदीक थी, ऐसी क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस की भी नहीं आई। तो ये एक उस कारण से हो गया। लेकिन राजपूत तो हमेशा से ही ज्यादातर कांग्रेस विरोधी विचारधारा से रहा है। सारे दूसरे भी हैं इस प्रकार जो उनके जुड़े हुए हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई छिटक के बाहर जाएगा। देवी सिंह जी, क्या मान रहे हैं इस बार कितनी बीजेपी सीटें ले आ रही है? मुझे तो, अब देखिए, ये मैं आंकड़ा तो नहीं दे सकता, पर एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, और लगता है कि 2/3 मेजोरिटी भी आ सकती है। तो ये थे देवी सिंह भाटी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब बीजेपी में आने के बाद में मास लीडर जो है वह चुनावी कैंपेन में रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी फुल्ली मेजोरिटी में सरकार बना रही है।